ओम कै श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं माँ स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण भी इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता यह भी है कि इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मान्यता यह भी है, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंपतियों को इस दिन सच्चे मन से माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा यानी कि दाएं तरफ की निचली भुजा में एक कमल का फूल है। बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में बरमुद्रा है और बाईं ओर के नीचे वाली भुजा में श्वेत रंग का कमल का फूल है। शुभ वर्ण वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल व्याप्त है। देवी दुर्गा के अन्य स्वरूपों की तरह माँ स्कंद माता के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। यह पूरी तरह माता के रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन देकर तृप्त करती हैं। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ स्कंद माता अति दयालु हैं। वह भक्तों पर शीघ्र ही कृपा बरसाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को पीले रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो पीले रंग के आसन पर बैठकर ही आप माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करने से पहले आप सबसे पहले घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनके सामने दिया और धूप जलाकर उन्हें फल मिष्ठान का भोग लगाएं। घट में विराजित देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी मिला लें। अब इस जल से आप माँ को स्नान कराएं। माँ को स्नान कराने के पश्चात आप माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। अगर माँ की प्रतिमा ना हो तो आप शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और एक पुष्प लेकर उस पुष्प से इस जल का माँ की तस्वीर पर छिड़काव करें। फिर आप तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। अब आप माँ के सामने एक दीपक जलाकर एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और फिर एक पुष्प हाथ में लें और थोड़ी सी अक्षत यानी कि साबुत चावल लें। अब आप माँ के इस मंत्र का जाप करते हुए यह पुष्प और अक्षत माँ के चरणों में अर्पित करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप माँ को दूध से बने हुए किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप स्कंद माता माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम स्कंद मात्रे नमः। मंत्र है, ओम स्कंद मात्रे नमः।
इस तरह माँ के मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माँ को प्रणाम करें और माँ की आरती करें। फिर आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। नवरात्रि के 5वें दिन इस विधि से माँ स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, शरीर में आलस रहता है, मन बुझा बुझा सा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप माँ स्कंद माता का पूजन करते समय एक लोटे में शुद्ध जल लें और इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब इस जल के पात्र को आप माता के पास रख दें और जब आप माता को हल्दी कुमकुम से तिलक करें तो वही हल्दी कुमकुम थोड़ी थोड़ी आप इस जल के पात्र में डाल दें और फिर माँ स्कंद माता का पूजन करें। माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाकर माँ के इसी मंत्र ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करें। इस तरह माँ स्कंद माता का पूजन करने के पश्चात अब आप माँ को प्रणाम करें और आपके परिवार में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर हो, जो भी नकारात्मक शक्ति हो, माँ उसका नाश कर परिवार में खुशियां भर दें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात माँ के सामने आपने यह जो जल रखा है, अब इस जल का आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है और घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़काव करें। ध्यान रखें, टॉयलेट में छिड़काव ना करें और जिन महिलाओं को पीरियड हो उनके ऊपर भी इस जल का छिड़काव ना करें, क्योंकि ये माँ का पवित्र जल है। माँ के इस पवित्र जल का घर में छिड़काव करने से माँ स्कंद माता की कृपा से घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और घर में फैली अशांति और मायूसी भी दूर हो जाती है। घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, आप अपने घर के उस स्थान पर जहाँ पर अधिकतर अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहां पर ज्यादा कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ है, उस जगह पर भी आप इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें, क्योंकि इन्हीं जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास अधिक रहता है। दोस्तों, माँ स्कंद माता अपने भक्तों की संतान की तरह रक्षा करती हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए आप इस तरह माँ का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है, आपको कोई रोग है या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, मन अशांत रहता है, जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, तो आप आज के दिन माँ स्कंद माता को एक केले का भोग लगाएं। भोग लगाने से पहले केले को शुद्ध जल से साफ करें और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप माँ के सामने धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर माँ को केले का भोग लगाएं। ध्यान रखें, यह केला आपको खोलना नहीं है, यानी कि काट कर या छील कर नहीं रखना है। साबुत केले का आपको माँ को भोग लगाना है और फिर माँ की इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पूजन करने के पश्चात आप माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और फिर यह जो केला आपने माँ को भोग लगाया है, इस केले को ले जाकर आप किसी ब्राह्मण को दे दें। अगर ब्राह्मण ना हो तो आप किसी छोटे बच्चे, खासकर किसी छोटी कन्या को यह भेंट में दें। ध्यान रखें, यह प्रसाद आपको खुद ग्रहण नहीं करना है। आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा हो, आपका अपना बच्चा हो, आप उसको भी यह प्रसाद के स्वरूप दे सकते हैं। दोस्तों, माँ स्कंद माता को केला अत्यधिक प्रिय है। इस तरह आज के दिन माँ को केले का भोग लगाकर इसे कन्या को या ब्राह्मण को प्रसाद के रूप में देने से माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं,
जीवन में सुख समृद्धि आती है, निरोगी काया प्राप्त होती है और मानसिक विकार भी दूर होते हैं और बुद्धि तीव्र होती है। व्यापारियों को और विद्यार्थियों को यह उपाय खास तौर पर करना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि तीव्र होगी और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इन आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।